And now shifting focus, the Karnataka police have initiated legal action against NCPCR chief Priyank Kanungo following his surprise inspection and subsequent allegations of an illegal orphanage operating in Bengaluru. The FIR was registered based on a complaint filed by members of Darul Uloom Saidiya Orphanage against Kanungo's claims of illegal operations and also inadequate infrastructure for the children. The charges pressed against Kanungo include criminal trespass, house trespass and intentional acts to outrage religious feelings. Now, in response, the NCPCR chief has accused the Congress party of engaging in appeasement politics and also suggested that the FIR is a result of such political motivations. So, what had happened and why such a case registered against you? देखिए, मैं 2 दिन के कर्नाटक राज्य के दौरे पे था। कर्नाटक राज्य सरकार को सूचित करके उनकी सुविधाओं के अंतर्गत मैं अपने दौरे पर था। सीपीसीआर एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत एनसीपीसीआर ड्यूटी बाउंड है उन इंस्टीट्यूशन को विजिट करने के लिए जहां बच्चों को रखा जाता है, खासतौर पे उन बच्चों को जो मदद वो देखभाल की जरूरत वाले हैं, जो अनाथ बच्चे हैं। हमको पता चला कि बेंगलुरु में एक यतीम खाना चलता है। हमने उस यतीम खाने के बारे में हमारे साथ जो लाइजन ऑफिसर थे, जो प्रोटोकॉल में अधिकारी थे, जो विभाग के अधिकारी थे, उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि इस तरीके के किसी अनाथ आश्रम के बारे में उनको जानकारी नहीं और ये इल्लीगल हो सकता है। हमने जाके वहां मैनेजर से इस बारे में जब पूछताछ की तो उन्होंने हमको बताया कि उनका किसी प्रकार का कोई पंजीयन नहीं है। एक 10 बाई 10 के कमरे में 8-8 बच्चों को ठूस ठूस कर रखा गया था। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। 150 बच्चे हमको मस्जिद के नमाज पढ़ने वाले कमरों के ही भीतर रहते हुए मिले। Now this FIR has been registered. You had been carrying out that investigation. What will happen to that particular investigation that's being carried out by the NCPCR, and also what legal recourse are you going to take when it comes to this FIR? देखिए, इस पर्टिकुलर केस के मामले में तो चीफ सेक्रेटरी को FIR दर्ज करानी पड़ेगी। ऑर्फनेज इलीगली चल रहा था, धारा 42 का, धारा 75 का उल्लंघन था, नहीं तो हम चीफ सेक्रेटरी के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, पूरे देश में चूंकि ये ऑर्फनेज, ये इलीगल यतीम खाना किसी संस्था से एफिलेटेड है, ऐसी हमको जानकारी मिली है, तो हमने पूरे देश के सभी राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस किया है और अपने अपने राज्यों में उन लोगों को ये पता करने के लिए कहा है कि कितने ऐसे अवैध यतीम खाने चल रहे हैं, उनका पंजीयन कराएं, अवैध यतीम खानों के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करें।